नमस्ते। अपनी हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कबीर जी के 5 अनमोल दोहे सुने और सीखे। आज उनके 5 और गहरे दोहे, अर्थ, सरल व्याख्या और आज के जीवन से जुड़े उदाहरण के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला दोहा सुनते हैं। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाही। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जैसे कस्तूरी हिरन के अपने शरीर में होती है, लेकिन वह उसे जंगल में ढूंढता फिरता है, वैसे ही भगवान हमारे अंदर ही मौजूद है, लेकिन इंसान उन्हें बाहर खोजता रहता है। इस दोहे में कबीर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी खुशबू से आकर्षित होकर वह उसे बाहर जंगल में ढूंढता है। उसी तरह इंसान भी भगवान को मंदिर, तीर्थ और बाहरी दुनिया में खोजता है, जबकि असली भगवान उसके अपने मन और आत्मा के भीतर ही होते हैं। अगर इंसान अपने अंदर झांके तो उसे सच्चा ज्ञान और शांति मिल सकती है। आज के समय में लोग शांति पाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, यात्राएं करते हैं, लेकिन अपने मन को शांत करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान यानी कि मेडिटेशन करता है तो अपने अंदर झांकता है और उसे सच्ची शांति मिलती है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वह हमारे अंदर ही है। अपने भीतर झांकिए, वहीं सच्ची शांति और भगवान का अनुभव मिलेगा। जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजय, भक्त कहावे सोए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जब तक इंसान दुनिया के मोह माया में बंधा रहता है, तब तक वह सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इन बंधनों को छोड़कर भगवान का भजन करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। इस दोहे में कबीर जी ने नाता शब्द का इस्तेमाल मोह, लालच, अहंकार और सांसारिक लगाव के लिए किया है। जब तक इंसान इन चीज़ों में उलझा रहता है, उसका मन भगवान की ओर पूरी तरह नहीं लग पाता। लेकिन जब वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी वह सच्चे मन से भक्ति कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल पैसे, नाम और रिश्तों में ही उलझा रहता है, तो उसका मन कभी शांत नहीं होता। लेकिन जब वह थोड़ा समय निकाल कर अपने मन को भगवान की ओर लगाता है, तो उसे शांति और संतोष मिलता है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, मोह माया छोड़कर ही सच्ची भक्ति और शांति मिलती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि गुरु एक कुम्हार यानी कि पॉट बनाने वाला, गुरु एक कुम्हार की तरह होता है और शिष्य एक कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु शिष्य की गलतियों को सुधार कर उसे बेहतर बनाता है। इस दोहे में कबीर जी गुरु के महत्व को समझाते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देने के लिए उसे पीटता और सुधारता है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को जीवन में सही दिशा देने के लिए कभी प्यार से समझाता है और कभी कठोरता से सुधार करता है। बाहर से यह कठोर लग सकता है, लेकिन अंदर से उसका उद्देश्य शिष्य का भला करना होता है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को गलती पर डांटता है, लेकिन उसका मकसद उसे बेहतर बनाना होता है। अगर टीचर सख्ती ना करे तो स्टूडेंट अपनी गलतियां सुधार नहीं पाएगा। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, सच्चा गुरु कभी कभी कठोर होता है, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा हमारा सुधार करना होता है। सुखिया सब संसार है,
खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इस संसार में सुखी हैं क्योंकि वे केवल खाने पीने और आराम करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक है, आत्मचिंतन करता है, वह दुनिया की सच्चाई समझकर दुख महसूस करता है। इस दोहे में कबीर जी ने दो प्रकार के लोगों का अंतर बताया है। एक तरफ वे लोग हैं जो भौतिक सुखों में खोए रहते हैं और जीवन के असली उद्देश्य के बारे में नहीं सोचते। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो जागरूक हैं और जीवन, आत्मा और सच्चाई पर विचार करते हैं। कबीर जी खुद ऐसे जागरूक व्यक्ति की बात करते हैं जो दुनिया को देखकर गहराई से सोचता है। जैसे कुछ लोग सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं और जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं सोचते, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, आत्मविकास और सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें जागरूक बनाता है, ना कि सिर्फ आराम देने वाली जिंदगी। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि प्रेम की राह बहुत सकरी होती है। इसमें दो लोग, अहंकार और भगवान, एक साथ नहीं रह सकते। जब तक मैं यानी कि अहंकार है, तब तक भगवान का अनुभव नहीं होता। इस दोहे में कबीर जी ने प्रेम और अहंकार का गहरा संबंध बताया है। प्रेम गली का मतलब है सच्चा प्रेम और भक्ति। यह रास्ता बहुत सकरा है जहाँ दो चीज़ें साथ नहीं रह सकती। अगर मन में अहंकार है तो भगवान के लिए जगह नहीं बचती। लेकिन जैसे ही इंसान अपना अहंकार छोड़ देता है, उसे सच्चा प्रेम और ईश्वर का अनुभव होने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा मैं सही हूँ सोचता है, तो वह ना किसी की बात सुनता है और ना ही सही ज्ञान स्वीकार करता है। लेकिन जब वह विनम्र बनता है तो वह सीखता है और आगे बढ़ता है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं सच्चा प्रेम और ईश्वर मिलता है। अगर आपको ये दोहा और इसकी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कबीर दास जी के दोहे सुनने के लिए हमारे चैनल अपना हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।